स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, जिसमें कि हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को इग्नोर करेंगे, है ना। इसमें होगा वैसे तो इग्नोर करेंगे, और अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं लाइव क्लास में, सभी को तो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, बट जो भी बच जाएंगे वो आपका होमवर्क हो जाए, राइट। जैसा कि हमेशा होता था। अब जैसे कि ये देखिए प्यारा एमसीक्यू, तो ऐसे ही निपटा लेना है ना। एमसीक्यू तो आप देख के ही बना लोगे, ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पीएक्स, बताइए ये जो पीएक्स पॉलिनोमियल, इसके कितने जीरोज होंगे वंश? बिल्कुल, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टोटल 3 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, या टच भी चलेगा, है ना। यहाँ पे एक टच कर रहा है, ये अगर आप देखे होगे तो ये कर्व ऐसे आया, फिर टच होकर के ऐसे चला गया, तो फिर भी ये काउंट होगा, है ना। तो टोटल यहाँ पे एक इंटरसेक्शन, 2 और 3, तो टोटल 3 इसके रियल सॉल्यूशंस होंगे, या रियल जीरोज होंगे, या रियल रूट्स होंगे। ये सभी बातें एक ही जैसा है, ठीक है। और ये सीबीएसई का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर, है ना। अपने पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और वह पॉलिनोमियल आप अगर ध्यान से देखो तो क्या है, तो सिंपली है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, है ना, माइनस m इंटू एम प्लस 3, राइट। तो इस पॉलिनोमियल का आपको जीरोज निकालना है बेसिकली। तो जीरोज इन चारों में से कौन होंगे, कौन सा ऑप्शन, है ना। तो पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने का क्या फंडा होता है वंश? कंप्लीट पॉलिनोमियल को ही जीरो की इक्वल कर देते हैं। अभी तक का यही इंपॉर्टेंट लर्निंग था, है ना। सिंपल, अगर इसका मुझे जीरोज फाइंड करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस कंप्लीट पॉलिनोमियल को जीरो की इक्वल कर दूंगा, ऐसा कुछ। और यहां से मैं x का वैल्यू निकालूंगा, और वो जो x का वैल्यू होगा वो हमेशा किसके बीच किसके फॉर्म में होंगे, m के ही फॉर्म में होंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन m वेरिएबल में ही है, राइट। और इसको सॉल्व करने का वही मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो ये काफी अच्छा सवाल है, काफी बच्चों को ये परेशान कर सकता है कि इस पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करें, है ना। तो बेसिकली आप देखो, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है ना। तो कांस्टेंट टर्म का कोई भी अभी तक फंडा क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज या मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको आप सोचते हो कि ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, है ना। ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करने पे ये आ जाए, है ना वंश। तो ये दो नंबर्स में तो बहुत आसान हो जाता है सोचना कि सर वो नंबर पक्का 3 और 2 है इस केस में। तो वेरिएबल्स में भी लॉजिक तो यही है ना। लॉजिक तो यही होगा। अब इसी को इम्प्लीमेंट कैसे करें? तो बेसिकली अपने को दो नंबर सोचने हैं जिन दो को मल्टीप्लाई करने पे m इंटू एम प्लस 3 आना चाहिए, ऑलराइट वंश। और उन्हीं दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे, ये देखो ये माइनस साइन बता रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ जाए, है ना। तो ये कितना अच्छा हिंट दे रखा है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे m इंटू एम प्लस 3 आना चाहिए। तो वही दो नंबर होगा, है ना। एक नंबर होगा m, तो दूसरा नंबर होगा m प्लस 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही रहेगा, है ना। तो ये तो डन हो गया। अब ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का आइडिया मिला वंश, कहाँ से आता है? वेरी गुड। तो अब इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे -3 लाना है। तो सोचो कैसा मैं इन दोनों को कंबाइन करूं ताकि -3 आ जाए। ऐसा करना चाहिए मुझे, ताकि ये m से m कैंसिल हो गया और ओवरऑल -3 मिल गया। तो वो दो नंबर दिख गया। अब बस इन्हीं दोनों को अच्छे से लिखना अरेंज करके, क्योंकि माइनस प्लस और साइन के वजह से पूरा खेल बदल सकता है ना। तो एक्स स्क्वायर तो आपका है ही है, और ये दो नंबर मिल गए हैं, तो x भी होना चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके अपने को 3x लाना है। तो यहाँ पे mx हमने कर दिया, माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स हमने कर दिया, राइट वंश। और उसके बाद फिर m इंटू एम प्लस 3 हमने कर दिया। यहाँ तक क्लियर है क्या? इज इक्वल 0, है ना। और उसके बाद आप याद करो कि उसके बाद आप क्या करते थे। जैसा ही आप ऐसा कर लिए, तो आप सोचते थे कि इन दोनों में क्या है कॉमन, और फिर इन दोनों में क्या है कॉमन, फर्स्ट सेकंड वाले में, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड वाले में कॉमन बहुत आसानी से x दिख रहा है। x जैसे ही मैं कॉमन ले लूं तो x प्लस एम हो जाएगा। और इधर कॉमन बताइए,
है ना। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखा सर, निगेटिव भी है और m+3 भी है। तो निगेटिव m+3 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या, x प्लस का m प्लस m, क्योंकि माइनस भी हमने उठा लिया। अब दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, इसका मतलब आप समझना कि आप सही जा रहे हो, है ना। अब दोनों सही है, मतलब दोनों सेम टू सेम आ रहा है, तो x प्लस m एक बार लिख लो और बाकी बचे को आप एक साथ लिख लो, है ना, ऐसा कुछ। और उसके बाद फिर क्या करना है, इक्वल्स टू 0 करना है दोनों को इंडिविजुअली। तो यहां से अगर मैं 0 करूं तो ये माइनस m हो गया, और यहां से मैं 0 करूं, है ना, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल m+3। तो इसके दो जीरोज आ गए, एक आ गया m और दूसरा आ गया m+3। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए इज द राइट आंसर। समझे क्या। तो ये ओके ग्रेट, बी में माइनस m है और m+3, तो वेरी गुड। ठीक है कि ये क्वेश्चन परेशान कर सकता था जब इसके जीरोस निकालने और खुद उसमें वेरिएबल एक m के ही फॉर्म में आ जाए, कभी k आ जाएगा, कभी लिम्डा आ जाए, कभी म्यू आ जाए, कोई भी अननोन टर्म को ये उठा करके इसके साथ खेल सकता है। क्लियर है, ओके, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलना चाहूँ, ये देखिए क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k, देन वैल्यू ऑफ k बताइए क्या है। वेरी गुड, क्योंकि वो इसका जीरोस है। ग्रेट अप्रोच, ट्राई कीजिए प्लीज। वेरी गुड, इसके एक जीरोस हैं अपने पास क्या, 2। तो p ऑफ 2 पुट करने पे कंप्लीट पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखना है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जहां जहां x है वहां वहां आपको 2 पुट कर देना है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 × 2 प्लस k इज इक्वल 0। तो ओवरऑल 4 + 6 + k इज इक्वल 0। तो k इज इक्वल 10, निगेटिव का वंश। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इजी। नेक्स्ट, ट्राई करो वंश खुद से इसको, इसका ABCD कौन होना चाहिए। वेरी गुड, बस ये पहचान गए, काम बन गया आपका। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, एंड ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है मुझे 5, एंड वी नो दिस इज इक्वल -b/a। ऑलराइट वंश, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 6, और ये होता है c/a, है ना। तो इसके बाद सिंपल कंपेयर करना चाहिए आपको, है ना। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लगा दो। तो यहां से देखो, यहां से a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। बेसिकली ये -b और a का रेशियो गिवन है ना। और -b किसकी इक्वल हो रहा है, -5 के। ऑलराइट वंश, और एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम आपको दिख रहा होगा कि a इज इक्वल 1 और c इज इक्वल 6, और ये माइनस से माइनस कैंसिल। ओवरऑल अपने पास ए बी सी का आइडिया लग गया कि ए हो गया 1, बी हो गया 5 एंड सी हो गया 6। ऐसे ही किए। तो ये अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² bx प्लस सी, और उसके बाद फिर आप इसके जगह पे सिंपली वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये सिंपली x² हो गया प्लस 5x हो गया प्लस 6, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। ए इज द राइट आंसर। वैसे ही करना चाहिए जैसे आपने किया ना, मेथड 2 ही करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाले मेथड में क्या प्रॉब्लम है
ये आप समझ गए कि आज दोनों जगह से ए आया, इसीलिए अगर ये दोनों जगह से ए नहीं रहता तो बदल जाता। तो आपने लिखा कि वी नो, है ना, व्हेन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन देन इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर, राइट वंश, है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा, ये होता है अपना पी एक्स पॉलिनोमियल, है ना। तो अब इस पी एक्स पॉलिनोमियल में क्या था, आपने बस सबकी जगह पुट कर दिया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए जो था वो 1 था, इसीलिए, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा -5 इंटू एक्स। आपने ऐसे ही किया ना, ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, ग्रेट। द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। इसको भी ट्राई करना चाहिए। देखिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं दे रखा है, उसके जीरोस दे रखे हैं। वेरी वेरी, वो वो भी सही है, वो भी बहुत अच्छा अप्रोच लगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने वो फर्स्ट टाइम सोचा ही नहीं, लेकिन आपने सोचा, वो अच्छा रहा इस बार। चलो, तो मैं दोनों को आपके सामने बता दूंगा। मैंने क्या सोचा कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके 2 और -3 इसके जीरोस हैं, तो उस वैल्यू रखते ही वो जीरो की इक्वल हो जाएगा, है ना वंश। तो ए और बी का इक्वेशन मैं बना लूंगा, नहीं समझे। आइए मैं ये पी एक्स पॉलिनोमियल अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 और -3 इसके जीरोस हैं। तो मैंने ये बोला कि x की जगह पे अगर मैं 2 रखूंगा ना तो ये 0 बन जाएगा, है ना वंश। तो x की जगह पे 2 रखने पे ये 0 बन जाएगा, तो जहां जहां x है वहां। हाँ, तो मैं ना फर्स्ट टाइम ऐसे ही सोचा था, बट अभी जो आप सोचे हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो ज्यादा अच्छा रास्ता है। वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि इसमें दो इक्वेशन बन गए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, है ना। तो 2a प्लस 2 प्लस बी इज प्लस 4 इज इक्वल 0, राइट है। तो यहां से वी कैन राइट 2a प्लस बी इज इक्वल -6, और ऐसे मैं फर्स्ट इक्वेशन बनाता, और उसके बाद फिर मैं x की जगह पे -3 पुट करता, है ना। और उसके बाद फिर -3 पुट करने के बाद मैं 0 की इक्वल करता, और वहां से फिर एक इक्वेशन आता, उसको मैं सॉल्व करता, और दोनों को सॉल्व मैं करता। तो इस बार मेथड 1, मेरा मेथड मतलब लेंदी हो गया, जो कि ऑब्वियस है कि फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में वो आया, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर दिया कि हो सकता है आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम ऐसे भी आ जाए, और इसमें बस क्या हो जाएगा कि आपका टाइम बर्बाद होगा, है ना। हम्म हम्म डायरेक्ट डायरेक्ट, और वो बेस्ट होगा। तो यहाँ के बाद देखिए कैलकुलेशन वाइज कितना अब लेंदी होने वाला है ये, -6 प्लस बी इज इक्वल 0, और उसके बाद तो अभी मैं इन इक्वेशन को ही संभाल रहा हूँ, -a प्लस बी। हाँ, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी करना होगा, है ना, तब जाकर के ए और बी का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं मेथड 2 पे, जो कि आपने सजेस्ट किया, आपने बताया, है ना, वेरी गुड। क्योंकि अगर इसके ये रूट्स हैं तो अल्फा इज इक्वल 2 और बीटा इज इक्वल -3 है, तो वी नो अल्फा प्लस बीटा। अब क्योंकि ये एमसीक्यू है, इसमें मेथड इज नॉट इम्पोर्टेंट, आंसर आ रहा है जल्दी, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल सर ए प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे आप इसे पुट कर दिए तो ए इज इक्वल आपके पास एक लाइन में आंसर आ गया, बिना समय बर्बाद किए हुए, है ना। तो ए इज इक्वल -2, और ए जब ए कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा ए प्लस -b/a, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा, -b/a, सॉरी
माइनस बी बाई ए, ऐसा कुछ। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए प्लस वन, ओवरऑल ए इज इक्वल जीरो हो गया। अब ए इज इक्वल जीरो इकलौता ऑप्शन है, तो ऑब्वियस है ना कि बी भी माइनस सिक्स होगा। तो ये बेस्ट रहा इस बार, ऐसे ही चमकाना है ना। अब कह रहा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 and 5। ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे? वेरी गुड, बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे, है ना। डायरेक्ट एनसीईआरटी का था ये, सही है, इसका टैगिंग सही है ना। हमारे महान टीटीपी में ने टैग करके रखा कि ये एनसीईआरटी का सोर्स है। और बच्चों को मैं चाहता हूँ कि हाँ, बच्चे के सामने ये रहे, है ना। कुछ पीवाईक्यू होते हैं, कुछ एनसीईआरटी होते हैं, कुछ अननोन सोर्स भी होते हैं। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे इग्नोर किया जाए इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्यूबिक नहीं आ रहा है। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अल्फा बीटा, हाँ, इसको ट्राई करो बस। हम्म बट नहीं निकलेगा। बट नसीब अच्छा है, आज निकल गया, है ना। निकल गया आज, आज निकल जाएगा। दो नंबर सोचने मल्टीप्लाई करने पे 10 है, और सब ऐड करने पे 7 है, तो 5 2 5 2। वो भी मेथड है ना। तो उस मेथड से अगर आप चलो तो वैसा, लेकिन एक और मेथड मेरे दिमाग में आ रहा है ना। क्योंकि यहां से मेरे पूछा गया सम ऑफ रेसिप्रोकल, बीटा बेसिकली फाइंड करना है ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। और मैं इसीलिए इस मेथड पे चल रहा हूं कि अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक देता जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओ, उस दिन फिर ये मेथड काम आएगा। हाँ, और वेरी गुड। और उसके बाद ये भी देखो ना, ये इससे कैंसिल ही हो गया, तो माइनस बी बाई सी फाइनली हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में -7 है और 5 है, तो 7/5 है ना, ये आसान। 5, अच्छा सी, ओके 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 ओके, आंसर इज ए। ये मेथड हमेशा याद रखिए, सम ऑफ रेसिप्रोकल का मतलब ये है। सम ऑफ स्क्वायर भी पूछ सकता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल भी पूछ सकता है ना। अब ये देखिए, इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताइए क्या होगा, बिना पेन चलाए आप बता सकते हो। क्योंकि जिस दिन x⁴ जो है ना, हाँ, वेरी गुड। ये x² - x⁴, पहले -x है और फिर x⁴ +1, तो डिग्री तो सबसे ग्रेटर एक्सपोनेंट होगा। तो जिस दिन इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, उस दिन x⁵ क्रिएट होगा, और यही हो जाएगा इसका डिग्री, है ना। और अगर ऑप्शन में नॉट डिफाइंड होता तो फिर सोचते कि ये पॉलिनोमियल भी है या नहीं, है ना। क्योंकि पॉलिनोमियल का ही डिग्री डिफाइंड है, जो पॉलिनोमियल नहीं उसके डिग्री के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। इसको ट्राई करो अंश, क्या कह रहा है। अब इस पॉलिनोमियल का आप जीरोस नहीं फाइंड कर सकते हो या कर सकते हो, तो मैं पूछ रहा हूँ। 127 है। तो फिर सवाल कैसे बनेगा, द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बताइए, एनी आइडिया। हाँ, यानी कि इसके डी को निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनांट।
लेकिन डिस्क्रिमिनांट में ना बोथ निगेटिव और बोथ पॉजिटिव का आइडिया नहीं लग पाएगा वंश, है ना। बोथ इक्वल का आइडिया लग पाएगा कि बोथ इक्वल है या नहीं, क्योंकि अगर मैं आप एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक्स का वैल्यू निकालना होगा, यानी इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने होंगे, और जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड पहले ट्राई करना चाहिए। एक बार ट्राई करो, आप थक जाना, फिर मुझे बताना कि सर मेरे से नहीं हो रहा है, फिर मैं कुछ जादू दिखाऊंगा जिससे ये फैक्टराइज हो जाएंगे। है ना। ओके, मल्टीप्लाई करने पे 127 आना चाहिए और ऐड करने पे 99 आना चाहिए। ऐसा दो नंबर का बस खेल समझ में आ गया, और वो दो नंबर समझ में आ गए तो एक लाइन में फैक्टराइज कर लोगे और एक लाइन में आंसर आ जाए, है ना। तो नहीं, 3 से डिविजिबल है ये। चेक कर लूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, नहीं 3 से नॉट डिविजिबल, है ना। अच्छा, ये प्राइम नंबर है, ये किसी से डिविजिबल नहीं है। एक सेकंड, मैं सोच रहा हूँ, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं, 7 से, 11 से नहीं है, है ना। यानी कि ये तो एक्चुअल में एक वो प्राइम नंबर है क्या, जो भी हो, लेकिन फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना। 127, 127, 127, 5 स्क्वायर, 5 टू द पावर 3 - 2, ठीक है, प्राइम नंबर तो है। तो फिर फॉर्मूला एकमात्र रास्ता बचेगा, है ना। हालांकि क्लास 11th लेवल के कॉन्सेप्ट को अगर आप अप्लाई करो तो ये हो जाएगा, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं ना अभी, है कि नहीं। ठीक है, तो फिलहाल वही करेंगे अपन, फॉर्मूला वाला मेथड, ये वाला x इज इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही करना होगा और कोई रास्ता नहीं बचा। तो यहाँ पे हो गया 99 प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac, तो b² कितना हो गया, 99 का स्क्वायर -4a, और c की जगह पे 127, है ना, डिवाइडेड बाय 2। अब ये हो गया -99 प्लस 99 का स्क्वायर भी करना है और फिर 127 को 4 से मल्टीप्लाई भी करना है। ये 508 हो गया ना, और 99 का स्क्वायर 9801, ठीक है, 9801। अब यहीं से इसको संभालेंगे, 9801 में से अगर 500 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, राइट वंश, और उसके बाद फिर 2a है, यानी कि सिंपली 2 से डिवाइड किया जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग देखो कितना आएगा, 9000 समथिंग, और 9000 समथिंग कितना हो जाएगा, अप्रोक्स 9000 है ना, 9000 समथिंग अपन लेकर के चल रहे हैं, तो 9000 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, है ना, 3 अगर रहता तो ये हो जाता 900 के, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, आपके पास अगर 10,000 रहता तो ये होता 100 × 100 के, तो यानी कि ये 99। अच्छा, यहाँ पे है अब एक इंटरेस्टिंग बात, 99 और 99 को मल्टीप्लाई करने पे हो सकता है इसके आसपास आए, तो अब ये अगर इससे ग्रेटर हो जाए तब दोनों, तो इसको अब सिंप्लीफाई फर्दर करना ही होगा। प्रॉब्लम पता चला ना, यानी कि ये 99 से स्मॉलर होगा, राइट ना। ये जो आया अप्रोक्सीमेटली, हमने देखा कि ये 9000 समथिंग है, और 9000 समथिंग है तो ये 100 से छोटा आएगा, राइट, लेकिन 99 से छोटा होगा ये नहीं पता चल पाएगा। तो इसीलिए अब फर्दर कैलकुलेशन भी करना ही होगा इस प्रॉब्लम में।
तो इस प्रॉब्लम में आप इसे ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कितना आ गया अपने पास 9 और 0, और फिर ये हो गया अपने पास 3 9। ठीक है बच्चा, नहीं 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 9 2 हो गया 9 2, हाँ 9 3 राइट, वेरी गुड। अब 9293 किसी का वो है क्या परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी चेक करना होगा 9293 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये भी सिंपल नंबर है नहीं कि कोई याद रखे, तब इसे ऐसे पेयर बना करके डिवाइड करो, तो 81 हो गया ना 9 9, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया, यहाँ पे 81 क्लास 8 वाला मेथड है ना, यहाँ पे फिर 18 हो गया, और ये फिर 1 हो गया, और यहाँ पे भी 1 हो गया, है ना। अब 18 पे कौन सा नंबर बैठाया जाए, है ना, और उसी से मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये आ जाएगा। तो 18 पे अगर आप 9 पुट करते हो और 9 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये हो गया 81, और यहाँ 8, और ये हो गया 72, और 8, और ये हो गया 9 प्लस 8 17, बहुत हो गया, है ना। तो अब क्या करोगे, 8 बैठाओगे, तो 8 बैठाते ही आपके पास 64, और यहाँ पे 4, और 64, और हो गया 70, है ना, तो 7, और ये हो गया 15, अभी भी बहुत ज़्यादा है ना। तो 7 7 कर लें या 5 कर लें, 7 कर लेते हैं, 7 नहीं तो 6 कर लेते हैं फिर, है ना, 6 कर लेते हैं, तो 186, तो हो गया 36 3 48 51 5, है ना, और 11, क्या बात है, यानी कि 96 पॉइंट समथिंग होगा। और 96 पॉइंट समथिंग में, अब ये सोचिए, अब यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं करेंगे, ये हो गया 99 प्लस में, और ये हो गया प्लस एक बार और एक बार माइनस, और ये हो गया 96 पॉइंट समथिंग, तो ये अगर ऐड हुआ तो भी निगेटिव आया, और सब्ट्रैक्ट होगा तो भी निगेटिव आएगा, क्योंकि 99 ग्रेटर है और 2 से डिवाइड करना है, तो बोथ रूट निगेटिव है ना। तो मेहनत लग गया इस सवाल में, है ना। तो ऐसे ऐसे कोई सवाल आएंगे जो आपका टाइम बर्बाद कर सकता है ना, तो स्मार्टली खेलना होगा आपको, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे मैं बढ़ूँ, बढ़ूँ क्या वंश, ओके। The zeros of quadratic polynomial cannot be positive, cannot be negative, are always unequal, है ना, are always equal। बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के एक पॉलिनोमियल है, जिसमें कह रहा है कि वेयर के नॉट इक्वल टू जीरो, के कुछ भी आप रख सकते हो, बस जीरो नहीं रख सकते हो, तो वो क्या होगा, जीरोस के बारे में। 1 2 3 ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अगर x की जगह पे आप 1 डालो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया, है ना। और कह रहा है कि कैन नॉट बी पॉजिटिव, कैन नॉट बी, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, तो आर ऑलवेज इक्वल तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स तो निकल ही नहीं सकते हैं, है ना। हाँ, तो अब 2 डालने पे अगर आप देखो तो भी ऐसा ही प्रॉब्लम आया। अगर आप 4 डालो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा, राइट। और इस क्वाड्रेटिक के जीरोस निकल सकते हैं, और वो दोनों का दोनों निगेटिव आ गया, है ना, और जीरो भी आ गया, और दोनों सेम भी आ गया, राइट ना। तो ऑलवेज इक्वल तो बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो जीरो हो गया, इक्वल हो गया, लेकिन इस वक्त में तो इक्वल नहीं होगा। तो ऑलवेज अनइक्वल ये भी सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमने इक्वल भी दिखा दिया, तो दो ऑप्शन तो पहले ही हटा दो, है ना। कैन नॉट, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है ना। तो हमने दो निगेटिव तो दिखा दिया, है ना, दो निगेटिव तो दिखा दिया, अब दो पॉजिटिव देखते हैं कभी आएगा क्या वंश। 6x+6 भी अगर मैं दे दूं, तो कभी पॉजिटिव रूट्स नहीं आएंगे इसके, दिखा, कभी भी कुछ भी रखो, क्योंकि हमेशा आएगा ही आएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसके रूट्स ना कभी पॉजिटिव नहीं होगा, कैन नॉट बी पॉजिटिव, है ना। दोनों कभी पॉजिटिव नहीं आएगा, निगेटिव हो सकता है, नो प्रॉब्लम।
तो आया समझ में, ये भी एक क्लासिकल सवाल हो गया, छोटे से बेसिक डेफिनेशन में पूछ लिया, है ना। ये बताइए, इफ zeros of quadratic polynomial this are equal, है ना, zeros उसके इक्वल है, देन क्या होगा, C and A have opposite sign, C and A have opposite sign, C and A have same side, C and A have same sign, है ना, C and B, तो ऐसा कंपेयर करना है। तो इसका जो आपके पास अभी अभी आपने एक यूज किया है ना, कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक ही एज्यूम कर लो जिसके दोनों रूट्स इक्वल हो। नहीं, अभी अभी कोई भी प्यारा सा क्वाड्रेटिक, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, हमने एक ऐसा क्वाड्रेटिक लिया है वंश, राइट, जिसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, समझे ना। दोनों रूट्स इक्वल होने का मतलब वो होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा। होल स्क्वायर के फॉर्म में आप देखो ना, ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, और ये बी स्क्वायर है। और ऐसा और भी सर सोचना है मेरे को, कैसे सोचूं, तो लो ना भाई, समथिंग का होल स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल होगा जिसके एक ही जीरोस होंगे, मतलब दोनों इक्वल होंगे। ये एक पॉलिनोमियल होंगे जिसके दोनों जीरोस इक्वल होंगे, है ना, ये एक जीरोस होंगे, पॉलिनोमियल होंगे जिनको दोनों जीरोस इक्वल होंगे, राइट ना। इतने सारे हमने ले लिया एग्जाम्पल। अब इसको देखते हैं, ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो गया, एम आई राइट, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब बताइए, सवाल पता चला कि कौन आंसर राइट होगा, है ना। C एंड A हैव अपोजिट साइन। तो अभी तक हमने इतने सारे एग्जांपल लिए, किसी एग्जांपल में C एंड A के पास अपोजिट साइन है क्या? नहीं है सर। तो यानी कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट है ना। और C एंड B हैव अपोजिट साइन, कह रहा है C एंड B हैव अपोजिट साइन, तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, है ना। सेम साइन, और ये सभी एग्जांपल में है, तो यानी कि दिस इज द राइट आंसर। आया वंश, वो तो क्लासिकल सवाल से पक्का बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल सब उठा करके रखेंगे, है ना। अब ये लीनियर इक्वेशन की यूज से इसको बताइए क्या कह रहा है, देखिए। ए नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस को ना ही कट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है ना, एटलीस्ट टच भी करना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 1 जीरोज होंगे, और इसके 1 2 3 जीरोज होंगे, और इसके 2 जीरोज होंगे, और इसके एक भी नहीं, यानी कि पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। वेरी गुड। ये आइए अब इस पे चलते हैं। इक्वेशन के केस में मैंने बोला था ना, रूट्स का यूज करेगा, और पॉलिनोमियल में जीरोस का। कह रहा है वन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। हम्म हम्म हाँ वंश, प्रॉब्लम हो गया। देखिए, आपने यहां तक बिल्कुल सोचा सही, और बहुत सही फैसला था, बस एक गलत स्टेप आपने उठा लिया।
और वो भी गलत नहीं था, थोड़ी देर बाद आपको पता चल ही जाएगा, है ना, वो गलत नहीं था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके एक रूट्स अल्फा है, तो दूसरा रूट 1/अल्फा होगा, है ना। और कह रहा है अगर ऐसा है तो के का वैल्यू क्या होगा, और आपने अप्लाई किया सम ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला, राइट। और सम ऑफ रूट्स में प्रॉब्लम होता है अल्फा प्लस 1/अल्फा का, राइट, और अल्फा आपका 8 का रह गया। लेकिन अगर आप हल्का सा आगे बढ़ते और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाते हैं तो कमाल हो जाता, है ना। वेरी गुड, आया समझ में कि आप हल्का सा, इसलिए मैं रुका हुआ था कि बच्चे को सोचने देते हैं, आप अटकने देते हैं, जब वो अटकेगा तो सीखेगा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, सी बाई ए की इक्वल किया, तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो गया। और यही तो अपन चाह रहे थे कि भाई कैसे भी कैंसिल आउट हो, ताकि अपन 3/k-1 लिख पाए, और k-1 इज इक्वल 3 हो जाए, तो k इज इक्वल 4 हो गया। आया समझ में, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, वेरी गुड। चलो, ये हो चुका है इस टाइप का, इग्नोर करते हैं इसे, होमवर्क में बनाइएगा, ये भी हो चुका है। जीरोस ऑफ आसान है, हाँ इसको ट्राई कर सकते हैं। वेरी गुड, क्योंकि अगर फैक्टर है तो इसे डिवाइड करने पे पक्का जीरो आना चाहिए, है ना। तो ये जो अपने पास पूरा कंप्लीट पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस ए एक्स माइनस 8 में x की जगह पे आप 2 पुट कर दो, है ना। तो ये हो गया 2³ माइनस 6 × 2² प्लस a इंटू माइनस ओनली 2। हाँ, दिस इज द आंसर। फैक्टर थ्योरम क्लास 9 का ये कॉन्सेप्ट था, बताइए। वेरी गुड, क्योंकि एक एक्स एक्सिस को ऑलवेज रिमेंबर, एक्स एक्सिस को, है ना, जितने जगह पे कट करेंगे, और अगर अगर वंश इसमें हल्का सा मैं चेंज कर दूं ना, तो आप गलती तो नहीं करोगे ना। ये देखो, इस क्वेश्चन में मैं ये हल्का सा चेंज कर दूंगा, तब आप आंसर बताना क्या होगा। ये ना आपका एक्स एक्सिस और ये वाई है। अब बताइए कितने जीरोस होंगे। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए कि सर एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करेगा, और ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ही एक्स एक्सिस देगा एग्जाम में। क्लियर है ना वंश, अगर वो चेंज कर दिया तो आप भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे, अदरवाइज इस सवाल का आंसर तो वन ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ना चाहूंगा, सम ऑफ जीरोस, तो ये भी हो जाएगा। हाँ, इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मिसिंग होगा, या तो प्लस माइनस या कोई साइन, ये यहाँ पे अल्फा बीटा के जस्ट पहले, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो वैल्यू ऑफ दिस, तो अपन इसको कर लेते हैं माइनस, है ना, टाइपिंग मिस्टेक होगा। अल्फा बीटा ले लेंगे, और इन दोनों का, और इस इक्वेशन को देखते ही पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का आइडिया लगा लेंगे। वेरी गुड, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया -b/a, और इस फॉर्मूला में है -1, ऐसे हो गया, यानी कि ओवरऑल 1 आया, और अल्फा इंटू बीटा हो गया -4, है ना। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, और हाँ, और ये हो गया अल्फा बीटा, अगर हमने माइनस दे दिया है ना। हम्म, वेरी वेरी गुड, आंसर इज 5/4, है ना वंश। हाँ कर लो आप आराम से, यहाँ पे निगेटिव आएगा, सॉरी।
है ना, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव है। तो ये हो गया 4 में से इसको घटाएं तो 3/4। एलसीएम ले लूं मैं इन दोनों का, तो ये -1 तो मैं ऊपर कर दूंगा, है ना। तो ये हो गया ऐसा, और एलसीएम हो गया 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/4। डिनोमिनेटर में माइनस का कोई मीनिंग ही नहीं है ना, वो माइनस ऊपर रहता है न्यूमरेटर में। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, आप बिल्कुल सही हो, मैं गलत हो गया, है ना। क्योंकि एलसीएम तो माइनस, एलसीएम 4 हुआ, यहाँ पे -1 आया और यहाँ पे 16 आया। हाँ, यू आर राइट। इधर -1, और नहीं नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कहने का मतलब ये आप ऐसा फ्रैक्शन सोचो या ऐसा फ्रैक्शन सोचो, एक ही बात है ना, ऐसा होता है। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, तो 15/4। ठीक है, आगे बढ़ूं। ये तो सिंपल सवाल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इजी बता दिया हमने इस टाइप का। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, हाँ ट्राई कीजिए। वेरी गुड, तो सम ऑफ रूट्स लगाना फायदेमंद होगा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? हाँ, जब भी रेसिप्रोकल एक दूसरे का हो और के निकालना हो तो ऑलवेज यूज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ताकि अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे। वेरी गुड, इजी है ये। डिग्री बताना है, बच्चा बच्चा बता देगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, नहीं है, अल्फा बीटा ये हो चुका है, 1 जीरोस हो जाएगा, सो दैट हो जाएंगे। ये क्या है खतरनाक सा। A teacher asked a 10 student is write a polynomial one variable on a paper and then hand over the paper, the following were given answer। हाँ ठीक है, बकवास है, बच्चा कर लेगा। वन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये सही दिखाई दिया। इफ वन ऑफ zeros of quadratic polynomial equal in magnitude, क्या बात है, equal in magnitude but opposite in sign of each other, find के। हाँ जी वंश, ये तो भाग रहा था। यानी एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। वेरी गुड, तो के का वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन भाग रहा था आपकी नजरों से, हाँ। हाँ, मैंने रोका इसे, भाई इसको नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल रहता तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स काम का होता फॉर्मूला, लेकिन यहाँ एक और दूसरा एक दूसरे का साइन वाइज बस चेंज है, तो सम ऑफ रूट्स का गजब फायदा होगा ना। तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो वी नो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस, राइट ना वंश। हाँ, तो के बेसिकली फाइंड करना है, के का वैल्यू 2 आया, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल, वी नो अल्फा माइनस अल्फा फॉर दिस क्वेश्चन, और वो इक्वल होता है -b/a के। तो आज LHS 0 बन गया, और -b/a यहां से उठाएंगे, तो -8k/4, है ना वंश। इस 4 को इधर ले आओ तो ये 0 हो गया, माइनस का 8k, तो ओवरऑल k इज इक्वल क्या आ गया, 0 ही, 0 ही, है ना, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई -8 इज ऑल्सो 0, तो k इज इक्वल 0। अच्छा सवाल, इजी। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी सेम वैल्यू पुट करने वाले, शुड बी एडेड, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सेम, HCF
इतना इतना, द zeros of this polynomial is HCF of this, easy, HCF निकालना आता है ना, sum of product easy, reciprocal direct formula, zeros of polynomial double, ट्राई कीजिए। जीरो, हाँ उस वाले का डबल करके उसको, वेरी गुड, ग्रेट। जीरोस निकालना इजी था इस क्वाड्रेटिक का। 2x² माइनस 5x-3 पॉलिनोमियल का अगर जीरोस चाहिए तो मुझे दो नंबर सोचना है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 5, तो वो नंबर है 3 एंड 2, ऐड होने पे 3 2 हो जाता है, वो नंबर है 6 एंड 1, राइट वंश? यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता था आपको, वो नंबर है 6 एंड 1, देखिए, और 6 और 1 को मैं ऐसे अरेंज करूं ताकि ये -5x ही बना रहे और ये इसको ऐसा लिख पाए। फिर इन दोनों में से जैसे ही कॉमन लोगे 2x, तो ये हो गया x-3, है ना, और ये हो गया प्लस का 1, तो ये हो गया x-3, है ना, इज इक्वल 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हो 2x + 1 एक हो गया फैक्टर, और दूसरा फैक्टर x-3 इज इक्वल 0। तो ओवरऑल हमने, वेरी गुड, p 2 है एंड q -3, डबल है, बस आपने डबल कर दिया होगा, ग्रेट। आगे बढ़ता हूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द सम ऑफ जीरोस हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये भी हो जाएगा। द फैक्टराइजेशन मेथड इजी है। इफ वन ऑफ द इक्वेशन इज 7 टाइम्स ऑफ अदर, तो समझ गया ना, दूसरे को 7 टाइम्स कर देना है, इज 7 टाइम्स द अदर, तो फाइंड द रूट्स, फाइंड टू रूट्स एंड, मतलब दोनों रूट्स भी फाइंड करने हैं एंड के का वैल्यू भी। हम्म, हम्म, क्योंकि 7 टाइम्स हो जाएगा, तो रूट्स तो उसी वक्त निकल गए, सम ऑफ रूट्स, राइट, तो अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल 8, 8/3, 8/3, क्योंकि 3 भी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर ये जो है ना अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -8x प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल 0, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की वन रूट इज 7 टाइम्स ऑफ अदर रूट, है ना, ऐसा, तो वी नो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 7 अल्फा है और ये इक्वल होगा -b/a के,
और इस इक्वेशन में ये LHS बन गया 8 अल्फा, और माइनस बी कितना है अपने पास, माइनस ऑफ माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। तो ओवरऑल 8 अल्फा इज इक्वल 8/3। तो अल्फा निकल गया 1/3। तो एक रूट आ गया 1/3। तो अदर रूट क्या हो गया, वेरी गुड, 7/3, है ना। तो अदर रूट 7/3। अब मेरे को ये तो निकालना था रूट्स, उसके बाद बोला के का भी वैल्यू। तो अब के का वैल्यू के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, राइट। 21 आ गया, मेरा तो नहीं आया वंश, देखो हमने 3 को 3 से पहले कैंसिल कर दिया, है ना। और ये बन गया 6 के प्लस 3 इज इक्वल 7, मल्टीप्लाई करना, और फिर 7, तो के इज इक्वल आ गया। आप मल्टीप्लाई कर दियोगे 9 करके। नो प्रॉब्लम, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी क्वेश्चन बनाओगे वंश घर पे बैठ के, क्यूबिक को इग्नोर करना, है ना, या मैं ही इग्नोर करके भेजूंगा, आप जैसा बता दो। क्यूबिक पहचान लोगे ना, वेरी गुड। और इसमें बहुत क्वेश्चन बचे नहीं है, कुछ बचे हैं, तो कुछ भी क्यूबिक दिखे उनको इग्नोर कीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको भेज देता हूँ, ये सब सब मैं भेज देता हूँ, ठीक है। इसमें आपका देख लेना, और भी कोई डाउट या और भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे सोचेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट PDF में भेज दूं, या सिर्फ जिस जिस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया सिर्फ वही भेजूं। ताकि जो हो चुका है उसको आप यहीं निपटा लेना, मतलब वो तो हो ही चुका है, बस एक बार देख लेना, जो नहीं हुआ है उसको एक बार देख लेना। चलो, बाय बाय, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास